Forensic medicine. Forensic medicine is the application of medical and paramedical knowledge in the administration of law and justice. Legal medicine and state medicine are other name for it. Forensic medicine को और क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं लीगल मेडिसिन एंड स्टेट मेडिसिन. तो फोरेंसिक मेडिसिन इज द एप्लीकेशन ऑफ, यह एक एप्लीकेशन है. किसका एप्लीकेशन है? मेडिकल एंड पैरामेडिकल नॉलेज का. चिकित्सकीय एवं सहायक चिकित्सीय ज्ञान का उपयोग किस लिए किया जाता है? इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लॉ एंड जस्टिस. एडमिनिस्ट्रेशन मतलब प्रशासन, शासन लागू करने में. किस चीज़ के शासन या प्रशासन लागू करने में? कानून और न्याय के. मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस. मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या है? यह चिकित्सा व्यवसायी के जो मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं उनके कानूनी अधिकार, लीगल राइट्स, प्रिविलेजेस, विशेषाधिकार, ड्यूटीज, कर्तव्य, ऑब्लिगेशंस मतलब क्या दायित्व हैं, इससे संबंधित होता है. मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस ये क्या है? मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस जो है यह जो चिकित्सक हैं, मेडिकल प्रैक्टिशनर जो हैं, चिकित्सा व्यवसायी जो हैं, उनके कानूनी अधिकार, उनका क्या क्या कानूनी अधिकार एक चीज़, और दूसरा विशेषाधिकार. ये विशेषाधिकार को प्रिविलेज बोलते हैं. ड्यूटीज़ को क्या बोलते हैं? कर्तव्य. और दायित्व, इन सबके से संबंधित होता है मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस. लीगल प्रोसीजर कानूनी प्रक्रिया, इसको हिंदी में बोलेंगे तो क्या होता है? कानूनी प्रक्रिया है ये. सबसे पहला है इनक्वेस्ट. इनक्वेस्ट का क्या मतलब होता है? इट इज़ द लीगल और जुडिशियल इंक्वायरी टू अ सर्टेन मैटर ऑफ फैक्ट. इनक्वेस्ट का अर्थ है किसी तथ्य या विषय की कानूनी या न्यायिक जांच. क्या होता है ये? किसी तथ्य या विषय की कानूनी, सर्टेन मैटर ऑफ फैक्ट, किसी तथ्य या विषय का कानूनी या न्यायिक जांच. ये सीआरपीसी की धारा 174 है. किसी तथ्य या विषय का क्या है? कानूनी या न्यायिक जांच. सीआरपीसी की धारा 174. यह मुख्यतः इन्वेस्टिगेशन टू कॉज ऑफ डेथ. यह मुख्यतः मृत्यु के कारण की जांच के लिए किया जाता है. जैसे हत्या, आत्महत्या, दुर्घटना, संदिग्ध मृत्यु. इनक्वेस्ट क्या होती है? इनक्वेस्ट का मतलब है किसी तथ्य या विषय की कानूनी न्यायिक जांच. सीआरपीसी की धारा कितना? 174. यह मुख्यतः मृत्यु के कारण की जांच के लिए किया जाता है. जैसे मृत्यु के कारण की जांच कौन कौन सी हैं? मर्डर है, सुसाइड है, एक्सीडेंट है या संदिग्ध मृत्यु है. अब इनक्वेस्ट के कितने प्रकार होते हैं? इनक्वेस्ट में एक होती है पुलिस इनक्वेस्ट. तो डन बाई ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, जो थाना प्रभारी होते हैं उनके द्वारा किया जाता है. सेक्शन 174 सीआरपीसी में. मेडिको लीगल ऑटोप्सी इज ऑर्डिनरली डन ऑन रिक्वेस्ट ऑफ द सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस. मेडिको लीगल पोस्टमार्टम सामान्यतः सब इंस्पेक्टर की लिखित मांग पर किया जाता है. मेडिको लीगल ऑटोप्सी यानी कि पोस्टमार्टम सामान्यतः किसके रिक्वेस्ट पर किया जाता है? सब इंस्पेक्टर की लिखित मांग पर किया जाता है. द इंक्वेस्ट रिपोर्ट इज साइंड बाई पुलिस ऑफिसर एंड 2 विटनेस. इंक्वेस्ट रिपोर्ट पर पुलिस अधिकारी के और 2 गवाहों के हस्ताक्षर होते हैं. तो पुलिस इंक्वेस्ट समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से. पुलिस इंक्वेस्ट कौन करता है? थाना प्रभारी करते हैं. किस धारा में? सीआरपीसी की 174. मेडिको लीगल पोस्टमार्टम समाप्त सब इंस्पेक्टर की लिखित मांग पर किया जाता है. इंक्वेस्ट रिपोर्ट पर पुलिस इंस्पेक्टर एंड 2 गवाहों के हस्ताक्षर होते हैं. नेक्स्ट क्या इंक्वेस्ट है? कोरोनर्स इंक्वेस्ट. सबसे पहले ये मुंबई में प्रचलित था टिल 1999. कोरोनर कोर्ट इज ए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी एंड नॉट ऑफ द ट्रायल. ये कोर्ट ऑफ इंक्वायरी है, ट्रायल नहीं है. लास्ट है मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट. डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदार द्वारा किया जाता है. ये किन परिस्थितियों में अनिवार्य है? पुलिस हिरासत में मृत्यु, पुलिस फायरिंग में मृत्यु, जेल में मृत्यु, दहेज मृत्यु, शव उत्खनन, एक्सह्यूमेशन में. सीआरपीसी की धारा 176 है. चलिए कोर्ट ऑफ लॉ के साथ फिर मिलते हैं आगे.